जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमारे पिछले कुछ क्लास से हम जीवों के सम्यक दर्शन की बात हो रही है, बराबर? कोई क्वेश्चन है उसके लिए? नहीं। आओ आज आगे जाएंगे कि जो लास्ट टाइम जो हम धर्म की और उसकी बात कर रहे हैं, पुण्य की बात कर रहे हैं, सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा की बात कर रहे हैं, बराबर? अब सकाम निर्जरा वाला जीव तो सकाम निर्जरा करके निश्चय से वो कर्म की निर्जरा करेगा ही करेगा, और निर्जरा होगी तो मोक्ष जल्दी होगा। लेकिन अकाम निर्जरा थोड़ी ध्यान रखना है। सकाम निर्जरा भी अगर पुण्य बंद करा जाए, सकाम निर्जरा जरूरी नहीं कि आप निर्जरा में ही जाओ, लेकिन सकाम निर्जरा करने से पुण्य बंद होता है। तो पुण्य बंद से जीव कहाँ जाएगा, आप उसकी तरफ हम जाएंगे कि जो आप सकाम निर्जरा करें, जैसे कि भगवान ने परमात्मा महावीर स्वामी के जीव ने 25 नंदन मुनि के भव में 11 लाख मास क्षमण किए थे, बराबर? याद है? 11 लाख से भी ऊपर, आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, 11 लाख से ऊपर। तो इतने मास क्षमण महात्मा ने किए, और ये हुई इनकी पुण्य बंद का कारण हो गई, ये उनकी कर्म निर्जरा पुण्य बंद का कारण भी हो गई, और तीर्थंकर नाम कर्म का उन्होंने बंद किया था ये निर्जरा करते करते, बराबर? याद है आपको? हाँ। तो अब पुण्य बंद किया है तो ये कहाँ जाएंगे, ये बताओ। इतना सारा, हाँ, देवलोक में जाएंगे। इतना सारा, तो मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, सुनिए। कोई छद्मस्थ वीरतिवंत महानिर्जरा तथा महानिर्वाण रूप फल वाला, समझ में आया ये शब्द? महानिर्जरा, ये महानिर्जरा हुई, 11 लाख से ज़्यादा मासखमण महानिर्जरा का कारण है, और महानिर्वाण रूप भी है फल, क्योंकि अब तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर दिया, अब तो ये एक ही भव के अंदर तो तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो ये महानिर्जरा और महानिर्वाण रूप फल प्राप्त करने वाले वीरतिवंत छद्मस्थ, समझ में आया? हाँ। ये परमात्मा महावीर ही है जो वीरतिवंत भी थे, छद्मस्थ भी थे। उनका जीव जो नंदन मुनि के भव में उन्होंने महानिर्जरा वाला और महानिर्वाण रूप फल को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा अगर कोई छद्मस्थ देवलोक में देवपणे उत्पन्न हो जाए, जैसे कि परमात्मा ने इतना पुण्य बंद का काम किया, तो अब तो उनको देवलोक में देव के हिसाब से उत्पन्न होना ही है ना। हाँ। तो अब ये देवलोक में उत्पन्न हुए, तो 26वां भव उनका प्राणत देवलोक में हुआ। आणत, प्राणत, आरत, अच्युत, जो ऊपर के 4 देवलोक है, उनका जन्म वहीं पे हुआ और वो देव बने। अब अगर सुनिए, ये दुर्बल शरीरी हो, अगर ये वीरतिवंत छद्मस्थ की बात की है कि ऐसा वीरतिवंत छद्मस्थ दुर्बल शरीरी हो, लेकिन उत्थान, कर्मबल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से वो कोई भी विपुल ऐसे भोगी जो भोगों को भोगने के लिए समर्थ हो, परंतु फिर भी वो वीरतिवंत छद्मस्थ होने के कारण सभी भोगों का त्याग करते हैं। देखिए पुण्य कहाँ मिल रहा है, ये देव क्यों बने, समझ में आया अभी आपको? कि वो भोगने के काबिल थे, वो अन्य कोई भी दूसरे विपुल भोगों को भोगने के लिए समर्थ थे, दूसरे अन्य भोगे की भांति ही वो शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्व भोगों का त्याग करके वो छद्मस्थ बने, साधु बने, वीरतिवंत बने, और उन्होंने महानिर्जरा और महापुण्य बांधे
ऐसा वो फल उन्होंने पाया। पाया कि नहीं पाया बताओ? पाया। तो ये सकाम निर्जरा होती है। अगर अकाम निर्जरा में अगर कोई ऐसे ही विधवा हो या विदुर हो और वो ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कोई भी अपने नियम अनियमित हो गए, मतलब कोई भी नियम ना लेके, तो वो अकाम निर्जरा होती। क्लियर हो रहा है? हाँ, लेकिन इन्होंने भोगने के समर्थ होने के बावजूद वो नियम में आए, उन्होंने विरति ली, व्रत लिए, पंच महाव्रत धर्म का पालन किया और छद्मस्थ साधु बनके उन्होंने इतना बड़ा तप किया और महानिर्जरा वाला फल पाया। और इसी कारण से इनकी सकाम निर्जरा, समझ में आया? सकाम निर्जरा हुई। और सकाम निर्जरा काम की होती है, बहुत काम की होती है। तो ये निर्जरा ने उनको इतना पुण्य बंद कराया कि वो तीर्थंकर नाम कर्म भी उन्होंने बांध लिया और उसी कारण तीसरे ही भव में उनका मोक्ष भी निश्चित हो गया। तो सकाम निर्जरा अगर हम करेंगे नियम के साथ, विरति के साथ, तो ये हमें 100% हमारे लिए ये विरति का कारण बनेगी। और विरति का कारण बनने के कारण ये निर्जरा हमें व्रत सहित होने के कारण सकाम बनेगी। समझ में आया? अगर आप व्रत सहित पालन कर रहे हो हर एक चीज़ का व्रत लेके, तो ये जरूर आपको पुण्य बंद कराएगी और महानिर्जरा और महानिर्वाण रूप फल देगी। मेरे हिसाब से आज थोड़ा सकाम निर्जरा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो हमें व्रत और पालन और छद्मस्थ अगर तो हम नहीं है अभी, लेकिन श्रावक के 12 व्रत तो हम ले ही सकते हैं ना। श्रावक के 12 व्रत का पालन तो हम ले ही सकते हैं। तभी कल को अगर हम साधु बनने का मन करेगा तो हम पंचमहाव्रत का भी पालन कर पाएंगे। तो वीरति व्रत तो आपको कभी भी होना है, क्योंकि पुण्य बन तो ऐसे ही हो जाता है। पुण्य बन तो ऐसे ही हो जाता है। अगर अकाम निर्जरा से पुण्य बंद हुआ, अकाम निर्जरा से कोई कारणवश आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, तो वो अकाम निर्जरा के कारण किया है, बिना व्रत के किया है, तो उससे आपका महानिर्जरा और महानिर्वाण वाला फल नहीं मिल सकता। ठीक है? ठीक है। हाँ। इसी प्रकार अवधि ज्ञान वाले का भी जानना चाहिए। उसी भव में सिद्ध होने योग्य परम अवधि ज्ञानी भी ऐसे ही सकाम निर्जरा करेगा, उसी भव में सिद्ध होने योग्य। अगर किसी को अवधि ज्ञान हो गया है, आनंद राव को अवधि ज्ञान हो गया है, लेकिन उनको अवधि ज्ञान होने के बावजूद वो उस भव, उनका चरम भव नहीं था, वो भव में वो सिद्ध नहीं होने वाले थे। लेकिन शिव राजर्षि मुनि, ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, उनको अवधि ज्ञान हुआ था और उसी भव में वो सिद्ध भी हुए थे, क्योंकि अवधि ज्ञान तो हो गया। अवधि ज्ञान होने के कारण वो 7 क्षेत्र और 7 द्वीप को देख पाए। उन्होंने ये बात सबको बताई और ये बात गौतम स्वामी ने भगवान को पूछा कि भाई ऐसे ही कोई शिवराजर्षि मुनि है जो सनातन धर्म के, अन्य धर्म के हैं, और वो उनको अवधि ज्ञान हुआ है, क्या ये हो सकता है? तब भगवान ने कहा कि हाँ, उनको अवधि ज्ञान अवश्य हुआ है, लेकिन 7 द्वीप 7 समुद्र का ही हुआ है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि बस इतने ही 7 द्वीप और 7 समुद्र ही है, इससे ज़्यादा पृथ्वी है ही नहीं। तब गौतम स्वामी ने वहाँ किसी को भेजा और उनको ये कहलवाया कि आपका अवधि ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि 7 द्वीप 7 क्षेत्र नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। और तब उन्होंने पूछा कि फिर ये मुझे कौन बता सकता है, ये मुझे कब पता चलेगा? तब वो साधु महात्मा ने बताया कि आप परमात्मा महावीर के पास जाओ और वहाँ पे दीक्षा लो और उसी धर्म का आप, वृत्ति धर्म का आप पालन करो, पंच महाव्रत का आप पालन करो। फिर शिव राजर्षि मुनि ने ऐसे ही अपने जैन धर्म में फिर से दीक्षा ली और वहीं से धर्म को प्राप्त करते करते उसी भव में उनको केवल ज्ञान भी हुआ और वो सिद्ध भी हुआ। समझ में आया? हाँ, तो ये जो अब इनकी जो हुई सकाम निर्जरा हुई, पहले अकाम निर्जरा थी। अकाम निर्जरा होने के कारण वो 7 द्वीप 7 समुद्र तक ही जान पाए, लेकिन
अब वो अकाम सकाम निर्जरा हुई क्योंकि वो वीर्तिवंत बने। वीर्तिवंत और नियम में आने से ही आपके महान निर्वाण निर्जरा का फल प्राप्त होने वाला है। तभी आप कर्म का क्षय करोगे तो वो आपको सकाम निर्जरा देगा। चलो अब सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा आपकी ज़्यादा क्लियर हो गई आज। पृथ्वी कायिक से लेके वनस्पति कायिक, सुनिए, पृथ्वी कायिक से लेके वनस्पति कायिक सारे के सारे जीव क्या सकाम निर्जरा कर रहे हैं अकाम निर्जरा कर रहे हैं? अकाम निद्रा। अकाम, क्योंकि वो वीर्तिवृंत तो है ही नहीं। अब आगे आओ, त्रस जीव, समूर्छिम कोटि के जीव, जो समूर्छम मनुष्य है और उसमें भी असंगनी मन बगैर के जीव, वही तो समूर्छिम हुए। तो वो जीव और अज्ञानी मूढ़, अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव, अंधकार में प्रवेश किए हुए जीव और अज्ञान रूप आवरण और मोह जाल से आच्छादित जीव, अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के अभाव वाले जीव, और इस कारण से अनिच्छा पूर्वक वेदना को वेदते हैं। अब ये अनिच्छा पूर्वक वेदना को वेद कर कौन सी निर्जरा कर रहे हैं? अकाम निद्रा। अकाम निर्जरा, क्योंकि आपको आप अज्ञानी हो, आप मूढ़ हो, आपको ज्ञान ही नहीं है कि कौन से तरीके से ये व्रत पचखान, भूखा तो ऐसे ही रहना है, लेकिन व्रत पचखान लेकर अगर आप भूखे रहेंगे तो आप को उपवास और ये सब का फल मिलेगा। ये अज्ञान जीव है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। हम भी ऐसे तप कर लेते हैं लेकिन पचखान ही नहीं लेते हैं, तो ये अज्ञान हुआ कि नहीं हाँ। हुआ? तो ऐसे समूर्छिम जीव, असंगनी जीव, ये सारे जीवों को क्या होता है? अकाम निर्जरा होती है। आओ अभी संगनी जीव की बात की है, जो सकाम निर्जरा कर सकते हैं। ऐसे संगनी जीव, समर्थ जीव, संगनी जीव तीव्र इच्छा पूर्वक वेदना को वेदते हैं, बहुत इच्छा पूर्वक करते हैं, बहुत इच्छा पूर्वक पीड़ा सहन करते हैं, परीक्षा सहन करते हैं, मच्छर वच्छर की परवाह नहीं करते हैं, मच्छर को मारते तक नहीं। आसपास उड़े मच्छर तो पता है कि अभी मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो ये मुझे काट खाएगा, लेकिन वो मच्छर को मारते नहीं। हाँ या ना बताओ? चलो हाँ। तो ये क्यों? क्योंकि इन्होंने व्रत का पालन किया है, उन्होंने ये व्रत लिया है, अहिंसा का व्रत लिया है। तो अहिंसा का व्रत लेने वाला मच्छर को तो मारेगा नहीं, आसपास अब उड़ेगा तो उसको भी। क्यों? इसी कारण से ये अकाम निर्जरा नहीं लेकिन सकाम निर्जरा बांधते हैं। आओ आओ, अब जो हमने लास्ट टाइम प्रत्याख्यान किया था याद है? हाँ। प्रत्याख्यान का अर्थ ही है कि कोई ना कोई नियम और पचखान करना, बराबर? बराबर। तो नियम और पचखान जैसे कि व्रत, तो वो व्रत लेने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। मैं आपको देश, उत्तर गुण और मूल गुण का प्रत्याख्यान, उसके व्रत के लिस्ट को वापस मैं आज याद दिला देती हूँ, चाहे हमने लास्ट क्लास में किया है लेकिन फिर से याद दिलाती हूँ। उत्तर गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान मतलब कि हम ऐसे कितने गुण, कितने प्रत्याख्यान के मूल गुण, उत्तर गुण प्रत्याख्यान के दो भेद, मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान। तो मूल गुण प्रत्याख्यान तो 8 कर्म प्रकृति है और उसी का ही 8 कर्म प्रकृति के त्याग रूप नियम और व्रत का धारण करना, ठीक है, उसको मूल गुण प्रत्याख्यान कहा जाएगा, बराबर? बराबर। अब उत्तर गुण प्रत्याख्यान की बात थी। वो उत्तर गुण प्रत्याख्यान 2 प्रकार का बताया था, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान और देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान, बराबर? हम यहाँ से ही आगे जाएंगे।
तो सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान था, उसके 10 प्रकार थे, ये भी मैंने आपको समझाए थे। अनागत मतलब भविष्य में जो चीज़ करनी है उसको पहले से करना। अतिक्रांत जैसे कि पूर्व करने वाला तब बाद में किया जाए, पहले करना था, सोचा भी 2 दिन किया भी लेकिन फिर छोड़ दिया और बाद में वो तब करो, फिर एक तब खत्म हो और दूसरा शुरू हो जाए, दोनों की कोटि को जोड़ के किया जाए ऐसा। उसके बाद नियंत्रित या नियमित विघ्न आने पर भी आप तब चालू रखो। फिर साकार मतलब अपवाद पूर्वक तब, और निराकार तो अपवाद रहित तब। तो साकार और निराकार में मैंने आपको ये बताया था कि जो हम परमात्मा ने जो चंदन बाला के वक्त जो अभिग्रह धारण करके किया था, अपवाद पूर्वक तब किया था वो, कि उन्होंने अपवाद रखे थे, उन्होंने अभिग्रह रखे थे कि मुझे अगर ये चीज़ मिला तो ही मैं पाना करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये अपवाद रहित हुआ, ये तब अपवाद रहित हुआ, निराकार हुआ। जैसा उनको आकार चाहिए था, जैसा उन्होंने पिक्चर दिमाग में अभिग्रह रखा था, बिल्कुल वैसा चाहिए। उन्होंने देखा चंदन बाला रो नहीं रहे, वो वापस चले गए कि खाली आंसू की कमी थी। लेकिन फिर भी उनके जाने के कारण चंदन बाला को रोना आ गया कि प्रभु आप मेरे हाथों से अन्न भी नहीं ग्रहण करेंगे। तब उनको लगा कि अब ये संपूर्ण आकार फिर से आ गया है, तो अब उन्होंने पारणा किया, तो वो आकार उसको साकार कहा जाता है। उसके बाद कृत परिमाण कि घर कवल चीज़ वस्तु सबका परिमाण करना है। कि जैसे कि साथ ही आप ये भी सोच सकते हो कि मैं खाने लिए बैठूंगा तो थाली के अंदर 7 से ज़्यादा पकवान नहीं चाहिए। कोई भी कुल 7 वस्तु ही आप लोगे, कितनी भी बनी हो। या फिर कवल कोई नापता है कि बस आप 32 कवल से ज़्यादा मुझे भोजन नहीं करना है, ऐसे कवल का भी परिमाण होता है। घर की चीज़ वस्तु का भी, घर आदि का भी होता है। फिर निरवशेष मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग, अन्न आदिम खादिम स्वादिम चारों चार का त्याग। फिर संकेत तो मुष्टि आदि के संकेत पूर्वक तप करना, कि जैसे कि आपको बताया था मैंने कि दीपक एकासना, दिया किया है, जब तक दिया जलेगा तब तक आप, उसके बाद सीधा एकासना आपको पारण करना है। अद्धा काल का प्रमाण, तो काल का प्रमाण तो होता ही है, छठ अट्ठम सब में काल का प्रमाण होता है। फिर देश, अब आया देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान, उसके 7 प्रकार। पहला है दिक् परिमाण, तो दिशा कहीं कितने जानी आनी जानी है उसका आपको नियत रखना है। उपभोग परिभोग, तो उपभोग परिभोग की वस्तु की मर्यादा रखनी है, जैसे 100 जोड़ी कपड़े, 500 जोड़ी कपड़े, 2 कपड़े, जो भी रखना है। अनर्थ दंड विरमण, तो निष्प्रयोजन बिना बात के अधर्म व्यापार का त्याग। आप यहाँ ध्यान दो, अनर्थ दंड, अर्थदंड और अनर्थ दंड, ऐसे 2 भेद आएगा, 2 शब्द, उसको मैं अभी थोड़ा सा आपको बताना समझाना चाहूँगी। अर्थदंड और अनर्थ दंड में क्या भेद है? अर्थदंड और अनर्थ दंड में एक ही भेद है कि इसमें ये होता है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत है और आप वो कार्य कर रहे हो, चाहे वो गलत हो, लेकिन आप उसका प्रायश्चित रूप से वो काम करो। और अनर्थ दंड में कोई काम ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, किसी और को सलाह दे देते हो कि अरे भाई फ्लीट छांटो, हीट छांटो, इससे मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। हम उसको किसी और को ये रास्ता बताते हैं बिना बात का। आपको ज़रूरत है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसको अनर्थ दंड कहा जाएगा। कोई बोल रहा है तो भाई ये छुरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो अरे मैं तेरे को लाके देती हूँ, आप 10-12 छुरी उसको दे दो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो ये निष्प्रयोजन अनर्थ दंड हुआ। हाँ, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको बातचीत तक नहीं करनी, ध्यान देना है इस बात का। उसको ही चाड़ी चुगली बोला जाता है, किसी की बात किसी को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बराबर इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अन्य व्यक्ति की बात को तीसरी व्यक्ति को बताना, उससे क्या वो पहली वाली व्यक्ति है, वो कुछ उसको पता भी चलेगा, वो समझ भी पाएगी आपकी बात। तो ये सारी अनर्थ दंड हुई, जिसको हम निंदा ग्रह कहते हैं, उससे बाहर आना। आओ, फिर सामायिक व्रत, समता भाव में आना, दुष्कर्मों का त्याग, फिर कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्मों का त्याग और समता को धारण करना,
तो वो सामायिक में ही हो सकता है। उसके बाद देशावकाशिक व्रत, तो कि दीक व्रत में भी जो मर्यादा बांधी गई हो उसे रात्रि दिन प्रहर अनुसार घटाना। मर्यादा तो आपने बांध दी है, लेकिन उसको भी घटाओ कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये बाधा चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा। पौषध उपवास, अष्टमी, चतुर्दशी, पूनम, अमावस्या के दिन 4 टाइम का उपवास करके दुष्प्रवृत्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य धारण और पौषध करना, और अतिथि संविभाग, तो साधुओं को अन्नादि देना। ठीक है, तो ये 7 उसके भेद हैं। अब है अपश्चिम मरणांतिक संलेखना। मरण संलेखना, मरण काल में सर्वसे अंतिम समय में शरीर आदि कषायों को क्रूश करने वाले उपवास आदि तप द्वारा अपश्चिम मरणांतिक संलेखना। अपश्चिम मतलब कि अब, पश्चिम का मतलब है अब पीछे की तरफ, तो अब आप पीछे की तरफ अपश्चिम, आप रुकोगे ही नहीं। देखिए ध्यान, अपश्चिम का क्या अर्थ हुआ? जैसे कि मैं अट्ठम कर रही हूँ तो मैंने 3 दिन का उपवास का पचखंड किया। हाँ, अपश्चिम में क्या होता है कि मैं पीछे कोई मर्यादा ही ना बांधूं। मतलब ये हुआ कि आमरण उपवास, आमरण अन्न त्याग, उसको ही अनशन कहते हैं ना। हाँ, अनशन, अनशन का मतलब अपश्चिम मरणांतिक। जब तक मरण ना आए तब तक आप रुकोगे नहीं। समझ में आया? हाँ, हाँ, तो अपश्चिम मरणांतिक संलेखना मतलब कि सर्व चीज का त्याग। अब मृत्यु आए, कुछ भी आए, अब मैं कोई आहार नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐसे 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 ये तप देशोत्तर गुण वाले को भी अंत में करने योग्य है। मतलब ये आप श्रावक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये तप साधु ही करे। समझ में आया? आपको रोज ये बोलना है, मैंने पहले भी बोला है आपको, आहार शरीर उपदी पचखू पाप अडार, मरण आवी तो वो सिरे, जीव तो आगार। ये याद रह जाना चाहिए। रहेगा? मैं आहार शरीर उपदी, चारों प्रकार के आहार शरीर उपदी में सबका त्याग कर रही हूँ, और 18 के 18 पाप स्थानकों में पचक रही हूँ। मैंने उसका पचखंड ले लिया है, मैं कोई भी पाप स्थानक का सेवन नहीं करूँगी। और अगर अब मुझे मरण आ गया तो उससे पहले मैं सब चीज़ को वोसरा रही हूँ। मान लो कि अगर मुझे मरण नहीं आया तो दूसरे ही पल मुझे ये सबकी छूट दे दी जाए। समझ में आया? हाँ, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। मुट्ठी बांध के ये आपको बोल लेना है, दाना अभिग्रह कर लेना है। खास रात को सोते वक्त इसको बोला जाता है। जीवों में प्रत्याख्यान, आइए अभी हम इसमें थे। जीवों में प्रत्याख्यान, मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव सब होते हैं, और अप्रत्याख्यानी भी होते हैं। जो बहुत से ऐसे जीव हैं जो कोई ऐसे नियम व्रत और प्रायश्चित के अंदर है ही नहीं, वो समझते ही नहीं है। तो कौन से जीव को कितने प्रत्याख्यान है? नारक से लेके चतुरिंद्रिय तक के जीव अप्रत्याख्यानी ही होते हैं। ध्यान दो, यहाँ से अगर मरने के बाद हम नारकी में गए या चतुरिंद्रिय तक के हम बने, ये तो हो सकता है ना कि हम बने। हाँ, तो अगर मरने से पहले हमने ये पचखंड नहीं किया कि मरण आवी तो वो सिरे, जीव तो आगार, तो हम आगे कैसे जाएंगे? अप्रत्याख्यानी ही जाएंगे ना। हाँ, ये जीवन में श्रावक के व्रत और ये व्रत धारण आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ही आप ऐसी निम्न कोटि की जीवों की श्रृंखला में आप नहीं जाओगे। आपका ये नियम आपको चतुरिंद्रिय के नीचे जाने ही नहीं देगा। जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। तो नारक और चतुरिंद्रिय तक किसी भी जीव को प्रत्याख्यान कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। और पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य, अब उसमें मनुष्य, तीनों प्रकार के मनुष्य। अब आगे आओ, देवों में प्रत्याख्यान।
देवों में प्रत्याख्यान, वाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये तीनों के तीनों अप्रत्याख्यान। 12 देवलोक तक सारे अप्रत्याख्यानी। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है ये? हाँ बराबर। उसमें मूल गुण प्रत्याख्यानी तो सर्वस्व थोड़े, सारे ये अप्रत्याख्यानी। उससे ऊपर के जो है 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान, उसी में आपको प्रत्याख्यानी मिलेगी। उत्तर गुण प्रत्याख्यानी असंख्य गुण और अप्रत्याख्यानी अनंत गुण होते हैं। अब तिर्यंच की बात की। तिर्यंच में भी पंचेंद्रिय, कौन से तिर्यंच? संज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी पंचेंद्रिय में आपको प्रत्याख्यानी जरूर मिलेंगे। अगर मनुष्य भव में हम लोगों ने कहीं कोई गलत या कुछ गलती कर ली और अगर हमको तिर्यंच में जाना पड़ा, तो आप अगर सम्यक दृष्टि हो या पचखंड वृत्ति युक्त हो तो आप संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही बनोगे। तो संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच में मूल गुण प्रत्याख्यानी कम है, लेकिन उत्तर गुण प्रत्याख्यानी असंख्य गुण है, और अप्रत्याख्यानी तो उससे भी ज़्यादा। जरूरी नहीं कि वो संज्ञी पंचेंद्रिय है तो उसको प्रत्याख्यान होना ही चाहिए, उसमें सम्यक दर्शन होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है, तो तिर्यंच में हो गया। अब मनुष्य में प्रत्याख्यान। मनुष्य में मूल गुण प्रत्याख्यानी सबसे थोड़े हैं, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी संख्यात गुना है, और अप्रत्याख्यानी भी असंख्यात गुण है। अप्रत्याख्यानी तो कहीं भी असंख्यात गुण मिलेंगे, कहीं पे भी। ठीक है। सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी सबसे कम है, और देश मूल गुण प्रत्याख्यानी असंख्य गुण, और अप्रत्याख्यानी तो अनंत गुण। अब आप तीनों स्टेज खबर में समझ में आ गया? सर्व मूल गुण वाले तो बहुत कम ही मिलेंगे, फिर मनुष्य हो या तिर्यंच हो, बहुत कम। पर देश मूल गुण वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि सारे श्रावक बहुत सारे होते हैं और बाकी के सम्यक दृष्टि जीव भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अप्रत्याख्यानी तो असंख्य की मात्रा में मिलेगा। इसमें समुच्छिम मनुष्य भी आ गए। इसी कारण संज्ञी जीव सबसे थोड़े होते हैं। तो जीवों में 3 प्रकार का प्रत्याख्यान हो गया। हो गया? हाँ हो गया। अब आओ नरक। नारके तो अप्रत्याख्यानी है। तिर्यंच, पंचेंद्रिय, देश, मूल गुण प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी दोनों है। अब श्रवण की बात की है। श्रवण की बात मैं बोल रही हूँ। जिस श्रवण उपासक ने पहले स्थूल हिंसा का प्रत्याख्यान ना किया हो और अतीत काल में हुई हिंसा को वो निंदा करे या पड़ी कमाए, वर्तमान हिंसा का वो संवर करे, रोध करे, तथा भविष्य की हिंसा का प्रत्याख्यान करे, मतलब कि हिंसा नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। अतीत काल की, भूतकाल की हिंसा को वो पड़ी कमाते हैं। मन, वचन, काया से, इन तीनों से करने, कराने, अनुमोदने, ये भी तीनों प्रकार से उसको पड़ी कमाते हैं। इसी प्रकार वर्तमान हिंसा का रोध करने वाला भी, ये तो भविष्य भूतकाल का हुआ, वर्तमान हिंसा का रोध करने वाला भी 49 रीति 49 रीत है, उससे उसका रोध करे। अनागत हिंसा का भी वो प्रत्याख्यान करे, आने वाली हिंसा का भी, वो भी 49 रीत से है, वो रोध करे उसका। इसी तरह असत्य, चौर्य, मैथुन और परिग्रह का भी रोध आपको समझना है। समझ में आया? आपको 5 प्रकार के नियम से इसका रोध करना है। जीव और वैमानिक में तीनों से बंधे हुए आयु वाले हैं, बाकी के अप्रत्याख्यान से बंधे आयु वाले। समझ में आया? हाँ आओ। आलोचना की बात की है। आलोचना करना मतलब कि प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना।
प्रमाद आदि से जो दोष लगे हैं उसे गुरु के समक्ष निखालस भाव से प्रकट करना, उसको आलोचना कहते हैं। हम बोलते हैं ना आलोचना लेवी छे, हमने उसको आलोचना शब्द कर लिया। जो शब्द आलोचना है वो ही आलोचना है। आलोचना मतलब पूर्व किए हुए पापों का प्रायश्चित। महात्मा कुछ प्रायश्चित देंगे, उपवास देंगे, माला देंगे, पूछेंगे आपको भाई आपको क्या जमता है, उस हिसाब से आपको वो प्रायश्चित देते हैं। उसके बाद है प्रतिक्रमण, कि जो भूल हुई है उसका पश्चाताप करके उसमें से निवृत्त होना। आज के आज ही, आज की भूल को आज ही खारिज करना, आज ही उसकी क्षमा मांग लेना, और नई भूल ना हो उसके लिए सावधान रहना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। ठीक है। अब आया प्रायश्चित। आलोचना हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, प्रायश्चित। प्रमाद जनित दोषों का शोधन करने की प्रक्रिया। आपको प्रायश्चित करना है कि भाई मैंने ये प्रमाद किया, मैंने यहाँ प्रमाद किया, मैंने यहाँ झूठ बोला, मैंने यहाँ पाप स्थानक का सेवन किया, यहाँ मैंने 15वां पाप स्थानक का सेवन किया। आपको ये सारी चीज़ देखकर ये सोचना है। अगर आप ऐसे प्रमाद जनित दोषों को शोध करोगे तो ही प्रायश्चित कर पाओगे। बराबर बराबर। आपको लगेगा कि मैंने कुछ प्रमाद ही नहीं किया, मैंने कोई गलती ही नहीं की, तो आप प्रायश्चित करने जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे। आप सोचोगे गलती ही नहीं है ये मेरी, तो मैं क्यों माफी मांगू? बोलो, सोचते कि नहीं ऐसा? अभी आएगा संयम भंग, प्रतिसेवना। संयम भंग होने के भी 10 प्रकार है। एक तो अहंकार के कारण होता है, फिर प्रमाद से, अनाभोग और अज्ञान से, फिर आतुरता से, भूख तरस की व्याकुलता से, आपत्ति दुष्काल रोग आदि से, संकीर्ण संकुचित मानस संकुचित होने से, फिर सहसाकार मतलब कि अनायास अचानक कोई कार्य हो जाए और उसके कारण संयम भंग हो जाए, भय से, आकस्मिक क्रिया से, फिर प्रदेश क्रोधादि कषायों से, प्रद्वेष, द्वेष की बात की, प्रदेश नहीं, प्रद्वेष, किसी के प्रति द्वेष का कारण बन जाए, किसी के प्रति क्रोध का कारण बन जाए, ऐसे कषायों से, फिर विमर्श, विचार विमर्श और शैक्षिक आदि की परीक्षा करने से। इस 10 प्रकार से परिसेवना कहा गया है। प्रतिसेवना मतलब संयम भंग। समझ में आ जाएगा? हाँ। चलो नेक्स्ट, आलोचना। आलोचना की भी 10 दोष है। अभी आपने उसके प्रकार और सब देखे, अब आलोचना के 10 दोष। तो आलोचना में क्या है कि आप गुरु के पास जो भी दोष हुए उनको गुरु के समक्ष जाके हम माफ़ी मांगे या कबूलात कर ले, उसको आलोचना कहा गया है। उसमें सबसे पहला दोष कहाँ लग रहा है कि सरल प्रायश्चित की लालच में गुरु की सेवा पहले करना, फिर प्रायश्चित लेना। समझ में आया? गुरु से हम पहले ही मस्काबाजी कर ले और बोले कि भाई आप सरल देना, सरल देना, सरल देना, और आप उनको बाद में बताओ। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अपने अपराध का स्वतः आलोचन करके उसको छोटा बना के दिख रहा, मैंने किया है लेकिन वो तो बहुत छोटी बात है, अब आप ये छोटी बात को जो प्रायश्चित देना है दो। तो आपने बात ही तो छोटी बताई ना, छोटी कर दी ना उसको। हाँ। हाँ। अपने अपराध का स्वतः आलोचन करके छोटा बना के दिखाना। आप खुद ही उसको छोटा बनाओ और फिर दिखाओ। जो अपराध आचार्य आदि जानते हो सिर्फ उसकी ही आलोचना लेना। मतलब आप गुरु को पता है कि आपने ये अपराध किया है, तो बस मैं इतना ही है और कुछ नहीं है, ऐसा बोलना। फिर मात्र बड़े बड़े अपराध का ही आलोचना लेना, छोटे छोटे की ना लेना। फिर 5वां है सूक्ष्म आलोचन लेता है, वो स्थूल का क्यों नहीं लेगा, ऐसा विश्वास पैदा कराने के लिए सूक्ष्म अतिचारों की आलोचना लेके
आचार्य का विश्वास जीत ले। आप छोटी छोटी बातों में प्रायश्चित ले लोगे, अरे गुरुदेव को लगेगा ये तो कितना प्रामाणिक है, एकदम छोटी छोटी बातों का प्रायश्चित ले रहा है, मतलब कि उस ये अभी छोटी छोटी बातों का, इतनी छोटी बातों का भी वो ले रहा है, तो बड़ी तो बात वो छुपाएगा ही नहीं, वो ऐसा ही सोच लेंगे ना। हाँ और आप सारी बड़ी बात छुपा लो, ये भी एक दोष है। कोई दूसरा ना सुने ना जाने इस प्रकार से धीरे धीरे बोलते हुए आलोचना लेना, फिर दूसरे को सुनाने के लिए जोर जोर से बोल के आलोचना लेना, ये सारे दोष है। एक ही किए गए अतिचार की बहुत से गुरु के पास आलोचना लेना, एक ही किया है अतिचार और उसकी बार बार हर गुरु से ले रहे हो आप, ये भी गलत है। विधि ना जानते हुए अगीतार्थ गुरु के पास जाके आलोचना करना, जो दोष का आलोचन लेना हो वह दोष स्वयं सेवने वाले आचार्य के पास जाके आलोचना लेना। आपको कोई अब्रह्म का सेवन या किसी व्यक्ति के साथ कोई अफेयर या ऐसा कुछ हो गया हो और आप गुरु के पास जाके आलोचना लो, और आपको पता है कि ये गुरु को भी ऐसा ही है, तो गुरु तो फिर इस चीज़ को तो ध्यान में लेगा ही नहीं। बोलो लेगा? लेगा क्या वो गुरु? प्रायश्चित अच्छा है क्या? ऐसे गुरु से प्रायश्चित लेना भी अच्छा है ना। फिर जो दोष का आलोचन लेना है वो दोष सेवने वाले आचार्य के पास जाके आलोचन करना, मतलब आपको पता ही है कि मैंने जो पाप किया है वैसा ही पाप अगर कोई महात्मा ने किया हो तो मैं उसी से लूँ ताकि मुझे सजा कम मिले। आपको पता ही है ये, क्योंकि महात्मा वही सोचेंगे कि अरे ये तो गलती मैंने भी की, ये गलती थोड़ी ना होती, सोचेंगे कि नहीं? बोलो। अब आप जिसके पास आलोचना लेने जाते हो वो महात्मा के 10 गुण, देखो ये कितनी बड़ी बात है। गुणवान महात्मा के बगैर तो आपको आलोचना भी नहीं लेनी। तो ये महात्मा उत्तम जातिवान होने चाहिए, कुलवान होने चाहिए, विनयवान होने चाहिए, ज्ञानवान होने चाहिए, कृत्य अकृत्य कौन सा खराब कौन सा अच्छा है वो जानने वाला होना चाहिए, वो दर्शन संपन्न होना चाहिए, फिर श्रद्धावंत, चारित्र संपन्न, क्षमावंत, दांत और इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए, अमायी, कपट रहित, अपश्चातापी, और आलोचना लेने के बाद पश्चाताप ना करे कि भी मैंने ये गलत कर दिया, मुझे इसको इससे ज़्यादा कड़ी सज़ा देनी थी, बड़ी आलोचना देनी थी, ऐसा वो प्रायश्चित ना करे। ऐसे महात्मा होने चाहिए। जो मैंने बताया वो आलोचना करने वाले श्रवण के गुण थे, मतलब कि वो उत्तम जातिवान होना चाहिए। अगर कोई आलोचना ले रहा है, कोई श्रवण ले रहा है या कोई श्रावक श्राविका ले रहे हैं, वो बिल्कुल उत्तम जातिवान होने चाहिए, कुलवान होने चाहिए। कोई भी नीच जाति के और ज्ञानी ना हो, विनयी ना हो, तो वो आलोचना पूर्ण करेगा ही नहीं। करेगा? बताओ। नहीं करेगा। आप किसी को भी ऐसे ही राह चलते व्यक्ति को आलोचना नहीं दे सकते, ठीक है? अगर उसको करनी है तो उसकी आगे पीछे की चीज़ें पूछो, क्या क्या व्रत पचखंड कर रहा है वो पूछो, उसको क्या पचखंड व्रत में इंटरेस्ट है वो पूछो, भगवान में मानता है कि नहीं वो भी पूछो, वो ज्ञानवान है, कृत्य अकृत्य को जानने वाला है कि नहीं, उसको खराब काम नहीं करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, वो ऐसा मानता भी है क्या? वो अगर ऐसा माने ही नहीं और आप उसको पचखंड दे दोगे, आप उसको आलोचना दे दोगे, आलोचना से वो पुण्य बढ़ाएगा और करेगा वापस वो अशुभ और हिंसा का काम करेगा, कैसे चलेगा? बताओ। चलेगा? नहीं चलेगा। तो दर्शन संपन्न होना चाहिए, मतलब सम्यक दृष्टि तो उसमें होनी ही चाहिए, सम्यक दर्शन की इच्छा होनी चाहिए। जरूरी नहीं वो सम्यक दृष्टि पा लिया हो उसने, लेकिन समकीति पाने के योग्य तो होना ही चाहिए। उसको ये भव परभव की इच्छा ना हो, ऐसी तो उसकी स्थिति वैराग्य सूचक तो होनी ही चाहिए, ठीक है? प्रायश्चित से होने वाली शुद्धि में वो श्रद्धावंत होना चाहिए,
उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझसे प्रायश्चित करूँगी तो मुझे इतनी इतनी मेरे आत्मा की शुद्धि होगी, और उसको उस पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको भरोसा ही नहीं है कि महात्मा ने तो बोल दिया लेकिन मेरे कोई कर्म घटे नहीं है, मेरे तो अशुभ कर्म खड़े के खड़े, मुझे अभी भी अशुभ फल मिल ही रहा है, ऐसा कोई सोच सकता है क्या? तो वो क्या वीर्तिवन के योग्य है? वो प्रायश्चित के योग्य है ना? ना। ठीक है, चारित्र संपन्न होना चाहिए, मतलब वो नया पाप ना करे, नई जगह अब्रह्म का सेवन ना करे, और ब्रह्मचर्य का पालन वो यथावत रखे, ऐसा तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए, क्षमावंत होना चाहिए, वो किसी को भी क्षमा करे ऐसा होना चाहिए। उसकी जगह वो क्रोधी हो, द्वेषी हो और बदला लेने की भावना वाला हो, वैर बुद्धि सहित हो, तो क्या उसको ये देना चाहिए आलोचना? ना, ये जीव क्षमावंत तो होना ही चाहिए, दांत और इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए, अमाई, कपट रहित, अपश्चातापी, आलोचना लेने के बाद पश्चाताप ना करे कि अरे मैंने ये बड़ी गलती कर ली। ठीक है, तो ये हुई आलोचना लेने वाले के गुण। अब आलोचना देने वाले साधु के भी 8 गुण है। आलोचना लेने वाली व्यक्ति या श्रवण या श्रावक श्राविका के 10 गुण थे, अब आलोचना देने वाले महात्मा के 8 गुण बताए हैं। ज्ञानादि होने चाहिए, वो आचार युक्त होने चाहिए, ज्ञानादि आधार युक्त होने चाहिए, आगम आदि व्यवहारवंत होने चाहिए, अपव्रीडक मतलब शिष्य का संकोच दूर करने वाला होना चाहिए। आपका संकोच वो दूर करे कि घबरा मत, कुछ बड़ा पाप नहीं होता है, प्रायश्चित से सारे पाप धुलते हैं, ऐसा शिष्य का संकोच दूर करने वाला होना चाहिए। प्रपूर्वक मतलब प्रायश्चित देकर अतिचारों की शुद्धि करवाने में समर्थ होना चाहिए। आपके जो भी अतिचार लगे हैं उसकी शुद्धि कराने में वो प्रायश्चित द्वारा बिल्कुल समर्थ होकर कराए, ऐसा साधु होनी चाहिए। अपरिस्त्रावी मतलब कि बताए गए अतिचारों को दूसरे को ना बताए। आपको जो अतिचार बताया वो किसी और को बता दे और बोल दे कि इसने भी ऐसे ऐसे पाप किए थे, वो क्या अच्छी बात है क्या? नहीं। हाँ, नहीं होनी है, अच्छी बात नहीं है। सारी चीज़ें गोपनीय होनी चाहिए। इतना तो विश्वास आने वाला आप पे रखेगा ही रखेगा कि वो आपकी बात कहीं किसी और को ना बता दे। ठीक है, अब निर्यापक मतलब कि असमर्थ शिष्य को धीरे धीरे दिया हुआ प्रायश्चित को पूरा कराने वाला है। अगर उनको लगे कि ये मेरे जो भी शिष्य जो है जिनको मैंने ये दिया है प्रायश्चित, वो ये पूरा करने में असमर्थ है, तो उसको धीरे धीरे समझा बुझा के उसको पूरा कराएगा, उसको उसके रास्ते बताएगा, और ये भी बोलेगा कि कोई बात नहीं, जिंदगी में आधा भी हो गया तो ये तेरे अगले जन्म में तू इसी को पूरा करने के पीछे ही लगेगा, ये समझा के उसको उसमें कंटिन्यू रखने वाला होना चाहिए। बराबर? बराबर। आओ, अपायदर्शी आलोचना नहीं लेने में परलोक का भय दिखाने वाला। अपायदर्शी का मतलब कि अगर ये नहीं करेगा तो आने वाले भवों में तुझे ये गति जरूर मिलेगी, क्योंकि तूने अभी अपने ऊपर के हिंसा के लगे हुए इतने कर्मों को खाली नहीं किया है, वैर भावना रखी है, तो नरक गति में जाएगा, तो नरक गति में जाके नारकी के जीव वैर लेने के लिए तेरे ऊपर छूट पड़ेंगे, या फिर तू भी अन्य जीव को मारने के लिए भागेगा अगर तूने अपने मन से वैर को नहीं निकाला। तो ये समझा के अगर प्रायश्चित कराए तो आपके अंदर से वैर भाव जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। आओ, चलो ये समझ में आ गया। तो ये प्रायश्चित या प्रत्याख्यान का सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ। कोई प्रश्न है? नहीं। तो प्रायश्चित लेना बहुत ज़रूरी है, आलोचना लेनी चाहिए। ठीक है, पुद्गल वोसराने की क्रिया भी करनी चाहिए। आलोचना में मैंने अभी तक के जितने भी पाप किए हैं उसकी खपत कैसे हो वो गुरु से पूछना चाहिए। आओ, सामाचारी मतलब कि सम्यक आचार,
सम्यक आचार की बात की है। अच्छा, ये आलोयना की मैं एक बात करना चाहूँगी। एक स्टोरी है लक्ष्मणा साध्वी की, आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि लक्ष्मणा साध्वी जी ने आलोयना ली। उन्होंने, साध्वी जी थे, चकले और चकली को दोनों को संभोग भोग करते हुए देख लिया। अब देख लिया और उनको उनकी काम वासना के कारण उनके अंदर काम जागा। अब जागा भी कुछ समय के लिए, और वो उसको फिर उनको लगा कि ये मैंने गलत कर लिया है तो अब मुझे उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। अब उन्होंने गुरु से प्रायश्चित लेने के लिए वो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो उनको अपनी बात को गोपनीय गुरु से भी रखना था, और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा किसी और ने किया हो या देखा हो और उसको अगर ऐसा दिमाग में आए तो उसको क्या प्रायश्चित लेना चाहिए, उन्होंने ये पूछा। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुझे चाहिए, क्योंकि खुद ये पाप कर रहे हैं, वो गुरु को वो बताना नहीं चाहते थे। समझ में आ रहा है? तो इसके कारण किसी और ने ये किया है तो खुद ने स्व आलोचना नहीं की। उन्होंने प्रायश्चित तो वही कर लिया जो बताया गया, वो कि भाई इसके लिए ये प्रायश्चित तो मेरे लिए भी वही होगा, लेकिन स्व आलोचना नहीं ली, किसी और का नाम लेके की। तो उसमें 84-24 तक का उन्होंने संसार बढ़ा दिया। कितना? 84-24, मतलब उससे आधा 48-42 उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का। कितना ज़्यादा हो गया पता है? तो यहाँ अगर आप ऐसे करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, और ये बड़ी गलतियों के लिए आपको बड़ी सज़ा मिलेगी। ठीक है? तो गोपनीयता, अगर आप प्रायश्चित के लिए निकले हैं, वैराग्य भाव से निकले हैं, कहीं पे भी कुछ भी झूठ या गोपनीय आप नहीं रखोगे। ठीक है? ठीक है। आओ, अब साधु की सामाचारी बताई है, उसके 10 भेद है। साधु की सामाचारी के 10 भेद मैं आपको बता रही हूँ। सामाचारी का मतलब है सम्यक आचार। जो सम्यक पूर्वक जो भी क्रिया होती है या आचार होता है उसको ही सामाचारी कहा जाता है। तो साधु के समाचारी मतलब सम्यक आचार कितने प्रकार से होते हैं? तो पहला है इच्छकार। इच्छकार का मतलब है कि अगर अन्य कोई साधु को कोई कार्य के लिए विनती करनी हो तो उन्हें मंजूर हो तो दोनों एक दूसरे को इच्छकार, मतलब अगर आपकी अपनी इच्छा हो तो ही मैं ये आपसे ये काम कराना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो ही ये कार्य कहो, ऐसा कहे। अब ये बात क्या आप साधु को ही चाहिए या श्रावक को भी चाहिए? बताओ। श्रावक को भी चाहिए। हमको भी चाहिए। हम किसी के ऊपर कार्य को थोप नहीं सकते। अगर आपका मन माने तो ही आप ये काम करो। समझ में आया? हाँ। तो ये इच्छकार का अर्थ ये हुआ कि अगर सामने वाले व्यक्ति का मन नहीं है, वो काम हम कभी नहीं करेंगे। उसके बाद है मिथ्याकार। अपने से विपरीत आचरण हो जाए तो उस दुष्कृत्य को मिथ्या थाओ ऐसा समझ के मिथ्याकार करें। अगर आपने कुछ गलत कह दिया तो आप ये बोलो कि ये मिथ्या हो जाए, ये मिथ्या हो जाए। करोगे? हाँ। गलती हो जाए तो उसको मिथ्या करो कि ये मैंने गलत कर लिया है, भगवान इस चीज को तू मिथ्या करो। मिच्छामि दुक्कडम, ये क्या हुआ? मेरे मिच्छामि दुक्कडम, मेरा किया हुआ दुक्कडम मतलब दुष्कृत्य, मेरा किया हुआ दुष्कृत्य मिथ्या हो तो मिच्छामि दुक्कडम का मतलब भी तो वही है। हम किसी का दिल दुखाते तो हम क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम। क्यों? आपने दिल दुखाया है। आपने दिल दुखाया मतलब आपने गलती कर ली, गलत काम कर लिया, तो तुरंत मिथ्याकार करना चाहिए। हाँ। हाँ, आओ। उसके बाद है तथाकार। तथाकार का मतलब है कि भाई गुरु ने बात कही है तो तथाकार, हाँ गुरुदेव आपने कहा है, मैं वैसा ही करूँगा, तो ये तथाकार है। ठीक है, ऐसा ही हो,
मतलब कि यही होगा, तथास्तु बोलते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, तथास्तु, आप जो कह रहे हैं वही करेंगे। फिर है आवश्यिका। आवश्यिका का मतलब है उपाश्रय से बाहर आवश्यक कार्य के लिए ही निकलना है। कोई भी बिना आवश्यक कार्य के लिए घूमने फिरने नहीं जाना। आप किसी भी दुकान में चढ़ गए, घूम लिया, फिर लिया, कुछ काम नहीं है, टाइम पास करोगे दूसरी बार? नहीं, बिना आवश्यक कोई भी काम के लिए बाहर नहीं निकलना, उसको कहा जाता है आवश्यिका। अब है 5वां गुण, नैषधिकी। नैषधिकी का मतलब है उपाश्रय में प्रवेश करते समय, आप जैसे ही उपाश्रय में प्रवेश करो या आप घर में प्रवेश करो या कहीं भी प्रवेश करो, दुष्प्रवृत्तियों का निषेध करो। बाहर निकले तब तक तो आपकी प्रवृत्ति चल रही थी, मैं बाहर थी, गाड़ी में थी, अब घर में आऊँ, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अभी मैं घर में हूँ, गाड़ी में हूँ, तो अब मैं दुष्प्रवृत्ति कर रही हूँ, उसका मुझे निषेध करना है। आपृच्छना, अभीष्ट कार्य में प्रवृत्ति करने से पहले गुरु को पूछना। अगर आपको अपने प्रिय कार्य में भी काम कर रहे हो ना, तो भी आप अपने बड़े गुरु से पूछो कि क्या मैं ये काम करूं। इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर प्रति पूछना, गुरु ने पहले निषेध किया है, गुरु ने एक बार मना कर लिया, फिर दूसरी बार आपको लगे कि नहीं ये कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो वापस पूछना, प्रति पूछना, फिर से पूछने जाओ। अगर उसमें प्रवृत्ति करनी पड़े तो फिर से गुरु को पूछना, उसको कहेंगे प्रति पूछना। उसके बाद है छंदना। छंदना का मतलब है कि आप खुद द्वारा लाई हुई गोचरी, वो लोग जो गोचरी लेकर आए हैं उसके लिए अन्य साधु को निमंत्रित करना। तो अपने में भी हम ये कह सकते हैं, अगर कोई चीज़ या कुछ खाओ या उसको बनाओ तो आप 4 लोगों को पूछो। जरूरी है कि नहीं पूछना? जरूरी है। बांट के खाओ, आमंत्रित करो दूसरों को भी। फिर निमंत्रणा, आहार लाने के लिए साधुओं को निमंत्रित करो। आप जाओ और निमंत्रण दो, महात्मा को निमंत्रण दो, गोचरी के लिए आओ। या फिर मैं लेने जा रहा हूँ तो आपके लिए क्या लेकर आऊँ, आप ये पूछ सकते हो कि नहीं? हाँ। उसके बाद अंतिम है उपसंपदा। उपसंपद का मतलब है ज्ञानादि निमित्त से स्वगच्छादि का त्याग करके विशिष्ट शास्त्र ज्ञान युक्त गुरु का आश्रय करना। देखो, ध्यान दो, महात्मा को भी अपने गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाने के लिए तभी आज्ञा मिलेगी जब उनको अधिक ज्ञान के लिए ज्ञानी गुरु उनके पास जाना हो। कोई भी झगड़े के कारण या प्रॉब्लम के कारण अगर वो गच्छ छोड़ के दूसरे गच्छ में जाए तो वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। समझ में आया? अब उनको नहीं है तो अपने घर में बहू बेटे या हमको भी घर छोड़ने की इजाज़त है? नहीं है। आप अपनी ड्यूटी को छोड़ के भागोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के गुण, 10 प्रकार की आचार, सामाचारी, इसको सामाचारी कहा गया है, 10 प्रकार की सामाचारी। ठीक है। अब प्रायश्चित कहा है, उसके भी 10 प्रकार। सामाचारी के तो 10 प्रकार थे, प्रायश्चित हम लेते हैं ना, खाली माफ़ी मांग ली, वो खाली ऐसे नहीं होता है, वो 10 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है आलोचना। मात्र आलोचना लेने से ही शुद्धि हो जाए कि भाई मैंने आलोचना ले ली है, मैंने ये काम किया था, मैंने आलोचना ले ली और आपकी शुद्धि हो गई। फिर प्रतिक्रमण, फिर से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कहने मात्र से होती शुद्धि, उसको बोलेंगे प्रतिक्रमण। फिर मिश्र, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से प्राप्त हुई शुद्धि। उसके बाद है विवेक। भूल से सदोष आहार आदि आ गए हो गलती से, तो उसका त्याग कर देने से ही शुद्धि हो जाए। उसके बाद व्युत्सर्ग, काय चेष्टा का रोध करते हुए ध्यान करने से प्राप्त शुद्धि। तप, उपवास आदि से शुद्धि। छेद, दोष अनुसार दिवस पक्ष मास की प्रवज्ञा घटाने से प्राप्त सिद्धि। मूल, व्रत सर्ववत
पर्याय का छेद करके फिर से मूल महाव्रत प्राप्त कर लेंगे शुद्धि। अगर कोई व्रत में कुछ आपका वो हो जाए, अतिचार आ जाए, तो फिर से महाव्रत की आपको लेनी चाहिए। ठीक है। अब अनवस्थाप्य कुछ प्रकार का विशिष्ट तप ना करे तब तक महाव्रतों में तथा वेश में स्थापना न कर सके, ऐसी प्रकार की शुद्धि। जैसे हम बहुत से बोलते हैं ना, दीक्षा लेनी है तो ये चीज़, अगर दीक्षा, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम ये काम करेंगे, ऐसा सोचते हैं ना लोग। यहाँ विशिष्ट तप ना करे उसके लिए बोला गया है। महाव्रत में तथा वेश में स्थापन ना कर सके, ऐसी प्रकार की शुद्धि। फिर पारांचितक, साध्वी, राजरानी इत्यादि के सील भंग रूप महादोष करने वाले आचार्य को 6 मास से लेके 12 वर्ष तक वेश त्याग तथा क्षेत्र त्याग कराते हुए कराना पड़ता प्रायश्चित। ध्यान दो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पाराचिंतक साध्वी हो या राजरानी हो या कोई बड़ी कोई महत्वपूर्ण स्त्री हो, उसके साथ अगर शील भंग हो जाए और ऐसा महादोष अगर किसी आचार्य से हो जाए, आचार्य से, तो 6 मास से लेके 12 वर्ष तक उनको वेश त्याग कराने का प्रायश्चित दिया जाता है। उपाध्याय साधु से अगर ऐसा पाप हो जाए तो 9 वर्ष तक, और सामान्य साधु से अगर ऐसा पाप हो जाए तो 8 वर्ष तक उनको वेश त्याग में रहना पड़ेगा। और जब तक 14 पूर्वों के ग्रंथ के जानने वाले साधु और वज्र वृषभ नारद संगयन और समचतुरस्र संस्थान वाले मनुष्य का काल चलता है, तब तक ही ये 10 प्रायश्चित होते हैं। अभी तो कोई है नहीं 14 पूर्वी, अभी भी कोई ये समचतुरस्र संस्थान वाले मनुष्य का काल नहीं है, ऐसा वज्र वृषभ संगयन वाला भी काल नहीं है, तो ये 10 प्रायश्चित आज के समय में कम चलेंगे, नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे, लेकिन उतनी तीव्रता यहाँ नहीं मिलेगी। समझ में आया? हाँ। चलो, अब तप के प्रकार बताए हैं। तप के 2 प्रकार हैं, बाह्य तप, अभ्यंतर तप। अगर आप तप कर रहे हो तो ये 12 प्रकार से तप संभव है। तो बाह्य तप के जो भेद हैं वो मैं भी बोल रही हूँ। अनशन मतलब कि सर्व आहार का त्याग, फिर उणोद्री मतलब आंशिक आहार, थोड़े आहार का त्याग, कुछ घंटों तक त्याग, मुट्ठी संयम भी कुछ घंटों तक त्याग, फिर भिक्षाचर्या, वृत्ति संक्षेप का त्याग। भिक्षाचर्या का मतलब मैं इतना ही खाऊंगा, इतना ही लूँगा, उसकी लिमिट आ जाए। उसके बाद है रस त्याग, तो रसना और स्वाद का त्याग, कि भी मैं विगई नहीं खाऊं या मैं आज घी नहीं खाऊं, तो वो रस त्याग हो गया। फिर काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना, ये है ना, चलना, दादर चढ़ना, गिरिराज की यात्रा करना, प्रतिक्रमण में उठक बैठक होती है, फिर कायोत्सव करना, खड़े होके या माला हाथ में गिनते हुए, ये सारी क्रिया में काय क्लेश होता है। लोच करना, ये सब में होता है। फिर है प्रतिसंलीनता, मतलब इंद्रिय कषाय आदि का निग्रह करना। प्रतिसंलीनता में संलीनता है, संकुचितता है, आपको अपने सारे इंद्रियों का संकुचन करना है। तो ये इंद्रिय का संकुचन करोगे तो कषाय आदि से कम आएगा ना, कषाय कम होगा कि नहीं? हाँ। होगा, जरूर होगा। तो ये है 5-6 बाह्य तप। अब हम 6 अभ्यंतर तप की बात करेंगे। आओ, अभी भी अनशन की बात है, ये बाह्य तप की ही बात है, लेकिन जो आपने 6 बाह्य तप जाने उसी के भेद है। तो पहला था बाह्य तप अनशन, उसके भी और 2 भेद है, और 2 भेद। वो 2 भेद में एक है इत्वरिक अनशन और यावत कथिक अनशन। तो इत्वरिक अनशन का मतलब है समय मर्यादा तक आहार त्याग, यानी कि आप एक उपवास कर रहे हो, तो उपवास कर रहे हो तो 4 आपके जो 4 पक्ष होते हैं ना, 4 उपवास में 4 भक्त बोला जाता है उसको, चतुर्भक्त, मतलब कि 4 टंक का भोजन त्याग, उसको आप उपवास कहोगे। उसके बाद त्याग आएगा
जैसे कि छठ किया, अठम किया तो 10 भक्त का आपका त्याग हुआ। फिर उपवास, पक्ष का उपवास, मास का उपवास, 6 महीने के उपवास, ये सब चीज़ इत्वरिक अनशन में आएगी। अब है यावत कथिक अनशन। तो यावत कथिक का मतलब है कि जीवन पर्यंत आहार त्याग। जैसे कि अनशन, अनशन में यही होता है कि जब तक मेरी सांसें बंद नहीं होगी तब तक मैं कोई भी आहार नहीं लूँगा। और पादपोगमन यावत कथिक, तो पादपोगमन यावत कथिक में अगर आप अनशन कर रहे हो तो उसमें सर्व चेष्टा, अन्य की चेष्टा, आपको निश्चेतन होके पड़ा रहना है। मतलब कि आंख बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में निश्चेतन होके रहना है। आप उसमें ना किसी से बात कर पाओगे, ना किसी को बता पाओगे, ना कुछ बोल पाओगे, ना ही किसी को इशारा विशारा कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ आपका यावत कथिक पादपोगमन यावत कथिक अनशन। और दूसरा है निर्हारिम यावत कथिक अनशन। तो उसको बोलेंगे कि मृत शरीर को उपाश्रय आदि में से बाहर निकलना पड़े तो उसको निर्हारिम अनशन कहा जाता है। और अनिर्हारिम में उपाश्रय आदि में से बाहर अगर उनको नहीं निकालना हो तो वो है अनिर्हारिम अनशन। मतलब ऐसे ही स्थल पे देह त्याग हुआ हो, जहाँ जंगल हो, जहाँ आप उसकी स्मशान की सारी उनके अंतिम क्रिया की अवस्था कर पाओ तो उसको अनिर्हारिम कहा जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा अनशन हुआ कि आपको उपाश्रय में से उनकी शरीर को कहीं भी लेके नहीं जाना है और आपको उनके शरीर का भी वहीं पे त्याग, जहाँ पे शरीर पड़ा है वहीं पे उसका शरीर का भी त्याग आप वहीं पे करो। अब है जो दूसरा भेद उणोद्री बाह्य तप, उसका भी 2 प्रकार, आंशिक द्रव्य उणोद्री और उपकरण द्रव्य उणोद्री। तो द्रव्य उणोद्री के भी 2 प्रकार, उपकरण उणोद्री एक वस्त्र उपभोग का त्याग, फिर एक है पात्र का उपभोग का त्याग, और साधुओं ने त्याग किए उपकरणों का उपभोग त्याग। समझ में आया? उपकरण द्रव्य उणोद्री, उसके 3 भेद बता दिए। एक भेद है द्रव्य उपकरण, एक है पात्र उपकरण और तीसरा साधु के त्याग किए हुए उपकरणों का त्याग। फिर दूसरा जो था वो भक्तपान द्रव्य उणोद्री। भक्तपान द्रव्य उणोद्री में अल्पाहारी से लेके प्रकाम रस भोजी तक के सारे प्रकार आ गए भक्तपान उणोद्री में। फिर अभी एक और इसी के अंदर ही भेद है, वो है भाव उणोद्री। अनेक प्रकार है। अब भाव उणोद्री के तो अनेक प्रकार, कैसे तो क्रोधादि कषाय के भाव में घटत लाना, मतलब क्रोध के भाव में उणोद्री। मैं कल से ऐसा तप करूँ कि मैं क्रोध करूँ ही नहीं, अगर क्रोध आए तो 10 नौकर गिनूँ, या फिर आज मैंने 5 बार क्रोध किया है तो कल मुझे 2 ही बार करे तो 2 के बार के बाद मैं ज़्यादा क्रोध ना करूँ। ऐसे उसमें भी उणोद्री होती है। ठीक है, अनेक प्रकार है। तो अल्प बोलना, धीमे बोलना, वृथा प्रलाप नहीं करना, मौन रहना भी एक प्रकार से भाव उणोद्री हुआ। कि रोज़ मैं बोलती हूँ तो आज मैं 2 घंटे मौन रखूँगी, 3 घंटे मौन रखूँगी, तो ये क्या हुआ? भाव उणोद्री। देखो इसको पता है, दक्षा बहुत बार मौन रखती है ना दक्षा? पूरा 28 पर्युषण मौन होगा ना? हाँ, पर ये भाव उणोद्री है, ये पता था? नहीं। हाँ, बस हमको ये शब्द का मतलब क्या है ये नहीं पता था। अब अगर तू मौन रख रही है तो तू अपने बोलने के भावों को बताना बंद कर रही है। समझ में आया? तो उसमें जो भी इसके बहुत सारे भेद है। मतलब क्रोध भाव उणोद्री, मान भाव उणोद्री, माया भाव उणोद्री, ये सारे इसमें आ गए। तो ये सारे जो भाव है मेरे मन के भाव है, उसको मैं ना बताऊं, किसी और के भाव है उसकी तरफ मैं पॉइंट आउट ना करूं, उसके लिए मौन होता है। तो मौन, इसका मौन करने से आप भाव उणोद्री कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कुछ चीज़ें हमें ऐसे पढ़ाई में मालूम पड़ जाती। आओ आगे जाएंगे। अब है
तीसरा है भिक्षाचर्या। तो उसके भी अनेक प्रकार है, जैसे कि वृत्ति संक्षेप, नियम अनुसार अनेक प्रकार, कोई खास चीज़ों को ही भिक्षा में ग्रहण करना, ऐसे कोई खास क्षेत्र में से ही भिक्षा लेना। तो ये परमात्मा महावीर स्वामी की जो अभिग्रह की चंदन वाला के वक्त का जो अभिग्रह वाला जो उनकी भिक्षा थी, ये इसी का एक प्रकार हुआ। फिर रस परित्याग, तो रस त्याग, रसना त्याग, स्वाद त्याग आदि आदि, घी का त्याग, विकार कारक पदार्थों का त्याग, घी तेल आदि रस वाले भोजन का त्याग, लूखे सूखे भोजन का खाना और स्निग्ध भोजन का त्याग। तो ये सारा रस त्याग में आएगा। ठीक है, आगे अब आओ काय क्लेश। तो जो हम जो आयम्बिल और सब कर रहे हैं वो रस त्याग में ही आएगा। फिर काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना, शरीर चेष्टा का त्याग करते हुए खड़ा रहना, कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना। आपको है ना जबरदस्ती कष्ट नहीं देना, एक इस बात पे ध्यान रखना, ये भगवान ने बहुत बड़ी बात की है। अगर शरीर में पीड़ा या तकलीफ हो रही है तो उसकी असर मन पे होगी, और आप मन से जो भी ध्यान कर रहे हो, कौशक कर रहे हो, उसमें आपका मन लगेगा ही नहीं। अगर आप तप कर रहे हो तो उसकी असर, शरीर को पीड़ा हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, माथा दुख रहा है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो इसकी असर आपके मन पर होगी ही होगी। और मन अगर संयमित नहीं होगा और उद्विग्न हो गया तो बहुत सारे दूसरे पाप कर्म भी हो सकते हैं। इसलिए शरीर को पीड़ा, कष्ट जरूर देना है, लेकिन पीड़ा नहीं देना है। समझ में आ रहा है? ये दो चीज को समझना है आपको। शरीर को काय क्लेश संलीनता, काय क्लेश का मतलब है उसको आप शरीर को क्या करोगे, कष्ट दोगे, लेकिन उसको पीड़ा नहीं दोगे। नहीं हो रहा है फिर भी कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे करने से आपका मन उद्विग्न हो जाता है और मन काबू में नहीं रहा तो बहुत सारे कर्मबंध का कारण बन सकता है। और मन अगर काबू में नहीं है, मन उद्विग्न है, गुस्सा करके या ये सारा करके आप अगर कुछ भी तप या ये कर रहे हो ना, तो सीधी बात है कि ये सारा आपकी अकाम निर्जरा ही साबित होगी, सकाम तो होगी ही नहीं। अब आओ आगे, प्रति संलीनता। तो इंद्रिय कषाय सबका निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह, क्रोधादि कषाय का निग्रह, मन वाणी तथा विचारों का निग्रह करो, व्यापार का निग्रह करो, समता पूर्वक स्थित होके आपको हाथ पग का संकोचन भी दूर करना है, और संकोचन करना है, संकुचित रहना है, हाथ पग का हालन चलन भी दूर करना है, और कछुए की तरह सभी इंद्रियों को गुप्त रखते हुए एक जगह पे शरीर को भी स्थिर कर देना है। आलीन प्रलीन, मतलब कि आलीनता प्रलीनता, स्थिर रहना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। स्त्री पशु तथा नपुंसक से दूर, ये पुरुष के लिए, स्त्री पशु तथा नपुंसक से दूर, और स्त्री के लिए क्या होगा, पुरुष तथा नपुंसक से दूर। तिर्यंच पुरुष और नपुंसक से दूर रहना, आपको ये सबसे भी दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हुआ आपके तप का प्रकार। ये आपके जो 6 प्रकार हुए अभी, ये हुआ आपके अभ्यंतर तप। फिर से मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अभ्यंतर तप की बात है। प्रायश्चित विनय सब तो हो गया ना? हाँ, हो गया। अभ्यंतर तप पहले हो गया। जो प्रायश्चित के 10 प्रकार थे ये हमने पहले कर लिए, विनय के जो 10 प्रकार थे वो भी हमने पहले कर लिए। तो अभ्यंतर तप हमारे पहले हो चुका है, और 6 बाह्य तप। तो आज आपने 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, ऐसे 12 तप का हमने आज का लेक्चर पूरा किया है। अब अगले क्लास में ये टॉपिक आएगा, मैं अभी टॉपिक आपको बता देती हूँ।
पंडित मरण और बाल मरण भी हो गया था, पंडित मरण बाकी है, उसको हम अगले क्लास में लेंगे। बोलो कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं पंडित मरण अभी आज निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाल मरण तो हो चुका है। मृत्यु के जो भी प्रकार हमारे थे, आकस्मिक मृत्यु, अकस्मात मृत्यु से हमारा आयुष्य का क्षय हो और आपके अंदर ज्ञान ना हो, अज्ञानी अवस्था में आपकी मृत्यु हो, आत्महत्या के रूप में मृत्यु हो, ऐसे बाल मरण के सारे प्रकार हमने पहले देख लिए। आज मैं आपको पंडित मरण की बात करूंगी। पंडित मरण भी दो प्रकार के होते हैं, पादपोगमन पंडित मरण और भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण। ध्यान दीजिएगा, पादपोगमन पंडित मरण हमेशा छद्मस्थ महात्माओं में आएगा, साधु में आएगा, सम्यक दृष्टि जीवों में आएगा। तो पादपोगमन का अर्थ है कि वृक्ष की तरह स्थिर हो जाना। एक वृक्ष कैसा स्थिर होता है, वो हलन चलन नहीं करता है, और आहार आदि सर्व का त्याग कर लेना, अनशन तो है ही, और सारे स्थिर होके मरना, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था अनशन में, कि बिल्कुल स्थिर होके आप मरोगे। ध्यानस्थ अवस्था में आपकी बिल्कुल भी हलन चलन की स्थिति नहीं होगी, उसको हम कहेंगे पादपोगमन मरण। उसके बाद दूसरा उसका जो भेद है वो है भक्त प्रत्याख्यान। तो यहाँ आपको हिलन चलन करने की छूट रखी है, आहार आदि का तो त्याग करना ही पड़ेगा क्योंकि अनशन नहीं होगा, पर आप हिल डुल सकते हैं, सांसें ले सकते हैं, उस वक्त आपका शरीर भी हलन चलन। सांसें तो पादपोगमन में भी होती है, लेकिन हाथ पग हिलाना, खड़ा होना, सोना, पड़खा घुमाना, ये सारी चीज़ भक्त प्रत्याख्यान पंडित मरण में होती है। ठीक है, उसमें ये छूट ली जाती है। दूसरे की सेवा की छूट यहाँ ली जाती है। भक्त प्रत्याख्यान मरण में दूसरे लोग आपकी सेवा करेंगे। दोनों में आहार त्याग तो होगा ही, लेकिन दोनों तरीके से पंडित मरण प्राप्त करते हुए जीव मृत्यु के बाद अपने नारकी के अनंत भवों को खत्म कर लेता है। ध्यान दो, सिर्फ ये पंडित मरण करने से आपके नारकी के सभी भवों को आप तोड़ देते हो और उसको फिर से आप नारकी को प्राप्त नहीं करते। तो नरक और तिर्यंच गति को अगर तोड़नी है, खास करके नरक को तोड़नी है, क्योंकि तिर्यंच गति में तो आप संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच बन के उसमें बहुत सारा सम्यक दृष्टि वाला जीव लेकर बहुत सारे कर्मों को खपा सकता है। इसीलिए नरक के अनंत भवों को ही तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपने नरक के अनंत भवों को तोड़ दिया तो ये संसार रूपी वन को आप आधा कर लोगे, घटा दोगे, अनंत भ्रमण को रोक लोगे। तो ये कैसे होगा? मृत्यु के समय बिल्कुल समाधि अवस्था, चाहे आप किसी और से, आपको यही करना है कि भगवान तो कुछ भी कर, मरने से पहले मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर। आप ये प्रार्थना तो रोज कर सकते हो कि नहीं? आहार शरीर उपदी पचकू पाप अडार, अगर पर मौत आ गया तो सारी चीज वो सिरे, ये भी एक प्रकार का पंडित मरण होगा, क्योंकि आप सारी चीजों को देखिए। अगर आप ये नियम रोज ले रहे हैं ना, तो मरने के वक्त आप सारे प्रकार के आहार को और सारी अपने क्रोधादि कषायों की अवस्था को आप त्याग सकते हो कि नहीं त्याग सकते हो? बताओ। त्याग सकते हो। सम्यक दृष्टि मृत्यु चाहिए, समझ वाली मृत्यु चाहिए। सम्यक दृष्टि को अगर मरण आएगा तो वो सामने से बोलेगा, मांगेगा कि हाँ आ जाओ, आने दो, मैं वैसे भी अपने ये भव को छोड़ के अगले भव में मुक्त होने की क्रिया करना चाहता हूँ। आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बताओ। आज अगर मैं मेरी स्थिति को जज करूं तो ना मैं उपवास कर सकती हूँ, ना मैं तप कर सकती हूँ, ना मैं 24 प्रतिक्रमण कर सकती हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी? अरे आ जाए मृत्यु जल्दी, अगले जन्म में मैं ये सारी चीज कर पाऊँ, भगवान करे कि मैं सारी चीजों के लिए दूसरा शरीर धारण करूँ। तो ये अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? हुई। तो किसी भी चीज में अगर आपको मृत्यु आ रही है, आपको पंडित मरण में ही मरना है, समाधि में ही मरना है, सम्यक दृष्टि बन के ही मरना है। ये बात हमें सभी संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य को दिमाग में रोज भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए?
बननी चाहिए। भरनी चाहिए कि परमात्मा आप कुछ भी करो, जीवन आपने कैसा भी दे दिया, लेकिन मरने के वक्त मुझे समाधि चाहिए, मुझे सभी आहारों का त्याग चाहिए, मुझे सभी आदि उपाधि सब चीजों का त्याग चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस। तो ये पंडित मरण को समझना है, रोज हमें ये अवस्था में जाना है। हमारी मृत्यु पंडित हो, काउसक में हो, सारे प्रकार के आहारों का, चारों आहार का त्याग करके हो, हम ये चाहेंगे। ठीक है, मैं आज का यहाँ खत्म कर रही हूँ। कल नहीं, अभी सोमवार को होगा ना? सोमवार तो 15 तारीख है। हाँ, तो क्या करूँ, मैं कल ले लूँ? काले का तो मंगलवार ले ली। काले नहीं, मंगलवार ले लूँ, सोमवारे नहीं, काले नहीं, मंगलवारे। हाँ। ઠીક છે, ચાલો મંગળવારે લઈ લઈશું, મંગળ બુધ બે દિવસ ઉપરા ઉપરી લઈ લઈશું, કાલે નહીં લઉં, બરાબર? કારણ કે આ અઠવાડિયાના 3 આંબી થઈ ગયા છે. हाँ। ઓકે, ચાલો, ઠીક છે. જય जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जय। मंगलवार को मैं ले लूँगी, कोशिश करूँ. जय हाँ। जय.